प्रिय छात्रों नमस्कार। सब लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत एक अच्छा सवाल बताएंगे, ध्यान से देखना। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सवाल देखो क्या कह रहा है। एक आदमी पहले ग्राहक को आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। एक आदमी पहले ग्राहक को आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। दूसरे ग्राहक के लिए जो शेष बचे हैं सेब, उसके आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। ये प्रक्रिया उसने 4 बार चलाता है। इस प्रक्रिया के लिए वो 4 बार चलाता है। तो ये पूछा गया है कि और अंत में उसके पास 7 सेब बाकी हैं। अंत में उसके पास 7 सेब बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ लिया होगा सारे बच्चों ने। देखो, एक आदमी पहले ग्राहक को आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। दूसरे ग्राहक को आधे सेब और एक आधा सेब बेचता है। यह प्रक्रिया 4 बार चलाता है। उसके पास अब 7 सेब बचे हैं। तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। अगर शुरुआत में उसके पास 15 सेब रहे होंगे, अगर शुरुआत में उसके पास ये कोई ठीली थी, उसके पास कोई डलिया थी, इसमें इस प्रकार से उसके पास 15 सेब रहे होंगे। अगर पहला ग्राहक आया तो उसने 7 सही 1/2 सेब दे दिए। 7 सही 1/2 सेब दे दिए प्यारे बच्चों। 7 सही 1/2 सेब दे दिए। 7 सही 1/2, इनका आधा आधा हो गया। कितना हुआ? 7 सही 1/2। सबके लिए ये बात समझ में आ गई होगी। 7 सही 1/2, आधा आधा हुआ। एक आधा प्यारे बच्चों, एक आधा सेब उसने और दे दिया है। एक आधा सेब और दे दिया है। ये आधा सेब इधर आ जाएगा तो इधर कितने हो जाएंगे? 8। और यहाँ कितने बाकी रह जाएंगे? 7। इतनी बात प्यारे बच्चों सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आधे सेब दिए और एक आधा सेब दे दिया तो यहाँ कितने सेब हो गए? 8। अब उसके पास कितने सेब बचे हैं? 7। इतनी बात सबके लिए समझ में अच्छे से आ गई होगी। आगे देखो प्यारे बच्चों, दूसरा कोई ग्राहक आया दूसरा ग्राहक आया कोई, तो ये आधे सेब दिए। 3 से 1/2 और 3 से 1/2 और एक आधा सेब और दे दिया प्यारे बच्चों। तो उसने कितने सेब बेच दिए? 4 सेब बेच दिए। अब उसके पास यहाँ कितने सेब रह गए? 3 सेब रह गए प्यारे बच्चों। इतनी बात सबके लिए समझ में आ गई। ऐसे करके वो सेब हर ग्राहक के लिए देता है। ऐसे करके हर ग्राहक के लिए सेब देता है और लास्ट में उसके पास 7 सेब बाकी बचते हैं। लास्ट में उसके पास 7 सेब जो थे बचते हैं। प्यारे बच्चे देखो, अगर उसके पास 15 सेब थे तो लास्ट में उसके पास 3 सेब बचे हैं बाकी। तो पहली प्रक्रिया में यहाँ पर आने के लिए ये 7 सेबों के लिए यहाँ पर आने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे? 3 × 2 + 1। 3 दूनी 6 और 1 7 बराबर 7 हो गए। और 7 से प्यारे बच्चों यहाँ पर आने के लिए क्या करेंगे? 7 × 2 + 1। 7 दूनी 14 और 1 15। प्यारे बच्चों इतनी बात सबके लिए समझ में आ गई होगी। अगर एक बार प्रक्रिया चलाएंगे तो क्या करेंगे? 3 × 2 + 1 बराबर 7 हो गए। और दूसरी बार चलाएंगे 7 दूनी 14 + 1 15 हो गए। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों सवाल वो सवाल देखो। इसी प्रकार से वो सवाल देखो प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, लास्ट में उसके पास 7 सेब बचे हैं। लास्ट में उसके पास 7 सेब बचे हैं। तो पहली प्रक्रिया के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे? 7 × 2 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 7 × 2 + 1 बराबर, यहाँ पहली प्रक्रिया में कितने सेब हो गए? 15 प्यारे बच्चे हो गए। सेकंड प्रक्रिया में क्या करेंगे? 15 × 2 + 1 बराबर सेकंड प्रक्रिया में प्यारे बच्चों कितने हो गए? उसके पास 31 हो गए। सॉरी। और प्यारे बच्चों थर्ड प्रक्रिया में क्या करेंगे? 31 × 2 + 1 बराबर कितने हो गए प्यारे बच्चों? 62 हो गए। और चौथी प्रक्रिया में प्यारे बच्चों क्या करेंगे? 62 × 2 + 1 बराबर कितने हो गए? 31 दूनी 62 और 1 63। यहाँ कितने प्यारे बच्चे हुए? 63।
और दूसरी चौथी प्रक्रिया में क्या करेंगे, 63 गुणे 2 प्लस 1, 63 गुणे 2 प्लस 1, 126 और 1 27। प्यारे बच्चों यही क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे, 127। प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, पहले उसके पास 7 सेब लास्ट में बचे हैं। कितने लास्ट में, 7 सेब लास्ट में उसके पास बचे हैं। तो देखो पहली प्रक्रिया के लिए जाने के लिए 7 गुणे 2 प्लस 1 15। दूसरी प्रक्रिया के जाने के लिए 15 गुणे 2 प्लस 1 31। थर्ड प्रक्रिया के जाने के लिए 31 गुणे 2 प्लस 1 63। चौथी प्रक्रिया जाने के लिए 63 गुणे 2 प्लस 1 127। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, 127।